हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एचटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार गहन हो सकते हैं। जो सामग्रियां दी गई हैं उनके से जो आपको निवेश किस प्रकार मतलब आप ग्रहण कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्टूडेंट कैसे ग्रहण कर सकता है, कोई भी टीचर जो मटेरियल तैयार करता है। विद्यार्थियों द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करवाना, या तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रहे हैं और फिर उसके थ्रू वो व्याकरण की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जो विद्यार्थी के उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं। जो शिक्षार्थी हैं वो अर्थ को समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं। और शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ करते हैं और बाद में प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर है कि वो बच्चा सीख लेगा, पहले याद कर लेगा, फिर उसको यूज में लाएगा। अगला सी ऑप्शन है, अर्थ को समझ लेते हैं फिर भाषा अपनी पुनरुत्पादन करते हैं। बी ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब अपने उद्देश्य का भी ध्यान में रखता है और समझ भी एक डेवलप करता है और फिर भाषा का यूज करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी टॉप डाउन प्रक्रिया है और कौन सी बॉटम अप प्रक्रिया है। टॉप डाउन और बॉटम अप प्रक्रिया, मतलब ये वाला मेथड होता है, इसके अंदर इंग्लिश में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है और सीडीपी में भी आ सकता है। तो इसको आप पक्का कर लेना क्योंकि ये ज़रूर आ सकता है। फर्स्ट है आपका, मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने और सारांशीकरण करने के लिए सुनना। मुख्य बिंदु मतलब जो आपका टाइटल है उसको जानने के लिए अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना और सारांशीकरण करने के लिए सुनना। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी प्रक्रिया है, टॉप डाउन है या बॉटम अप है। अब नेक्स्ट है आपका, विशिष्ट बारीकियां जानना, जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। तो ये कौन सी प्रक्रिया है। अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर आपका मुख्य बिंदु पूछा गया है। मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाएगा पहले, फिर निष्कर्ष निकालेगा, फिर सारांशीकरण करेगा। और इसमें क्या है, विशिष्ट बारीकियों को जानेगा, जैसे ध्वनि, शब्द, खंड आदि के लिए सुनेगा। तो फर्स्ट क्या है, बॉटम अप प्रक्रिया, और बी पॉइंट है टॉप डाउन प्रक्रिया। तो क्या ये सेटिस्फाइड करता है आपके आंसर को। बिल्कुल सेटिस्फाइड करता है। जो फर्स्ट है आपकी, ये बॉटम अप प्रक्रिया है, बॉटम से अप। अब जब हम पढ़ ले रहे हैं उसको, किसी भी स्टैंजा को पढ़ने के बाद उसके मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगा रहे हैं, उसके निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए, उसका सारांश क्या निकलना चाहिए। और विशिष्ट बारीकियां जैसे ध्वनि, शब्द, खंड आदि को जानने के लिए सुनना, ये आपकी टॉप डाउन प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब पहले हम ध्वनि, शब्द सुन रहे हैं, फिर उसकी विशिष्ट बारीकियों को जान रहे हैं, ये टॉप से डाउन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है, ये सभी आपको पढ़ लेने हैं तभी आप आंसर कर सकते हैं सही से। कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में, मतलब ग्रुप्स में बांट देती हैं और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए देती हैं। इस कार्य से उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार और आंकड़ों का संग्रह करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि, इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे हम। ये जो एक्टिविटी उसने कहे, इसे क्या कहेंगे। प्रदत्त कार्य कहेंगे, परियोजना कार्य कहेंगे, सत्र कार्य या पोर्टफोलियो। अब ये सब तो नहीं हो सकता है, इसमें क्या ऑप्शन हमारा राइट दिख रहा है, परियोजना कार्य। मतलब पहले से प्री प्लान्ड है और वो कार्य वो कर रही है। ठीक है, सेशन कार्य इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका, ये आई थिंक सेकंड वाला पेज दोबारा से यहाँ पर प्रिंट हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट। अब अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। तो ये आपका क्वेश्चन है, निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें, सही ऑप्शन चूज करें। फर्स्ट है आपका, मूल्यांकन का उपकौशल उपागम, जो किन बिंदुओं की मदद की जरूरत है, यह भापने
कि अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। कह रहा है जो मूल्यांकन का उपकौशल होता है ना, वो टीचर के अंदर किन बिंदुओं की मदद की ज़रूरत है, यह भापने मतलब ये चीज़ समझने की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। और तर्क ब है लेखन और श्रवण। जो लिखना और सुनने की परीक्षा है, ये कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है। इसे कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षा द्वारा पूरा किया जा सकता है। कह रहा है लेखन और श्रवण की जो परीक्षा हम लेते हैं बच्चों की, उसे कई तरीके के कौशल में बांटा जा सकता है। बात तो सही है ये भी। टीचर कई तरीके से मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन के जो उपकौशल होते हैं, उनके जो उसके अंदर जो बिंदु टीचर निकालने की कोशिश करता है ना, वो टीचर ऑलरेडी वो सारी चीज़ें भापने की कोशिश करता है। जो मूल्यांकन जिस भी तरीके से वो बच्चे का कर रहा है, उससे वो पूरा उसका डाटा निकालने की कोशिश करता है। तो ये बात भी सही है। तो दोनों अपनी अपनी जगह बात सही है। अ सही है लेकिन ब गलत है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अ और ब दोनों ही सही हैं, लेकिन ब अ का सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल सही ऑप्शन है। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि एचटेट बहुत ही ज़्यादा इजी टाइप के क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़े तो ट्रिकी देगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक पाठ का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर और अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वह उस पाठ को अंत तक पूरा करें, और कि यह किस प्रकार की गतिविधि एक्टिविटी है। मतलब बच्चा टीचर बच्चों को बोलता है कि थोड़ा पढ़ा दिया, अब तुम खुद पढ़ो। तो वो कैसी एक्टिविटी है? अनुभव आधारित गतिविधि है, समूह कार्य है, समूह में तो पढ़ने को बोल ही नहीं रही है, लेखन गतिविधि है, लिखने को भी नहीं बोला, अंतर्बोध आधारित गतिविधि है, अंदर में तुम बोध करो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अनुभव के आधार पर आप पढ़ो, क्योंकि उसने थोड़ा एक्सपीरियंस उनको दे दिया है, अब आप पढ़ो। निम्न में से कौन सी गतिविधि शब्द भंडारण विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? शब्द का भंडारण मतलब उसे बहुत ज़्यादा उसकी वॉकैब डेवलप होगी। समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों का याद करवाना, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों का अनुमान लगाना, और प्रत्येक नए शब्द को शब्दकोश में मतलब डिक्शनरी में अर्थ खोजना, सभी नए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कराना। देखो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही लग रहा है कि सही नए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कराना, बट ये नए शब्द सीख लिया वो वाक्य में प्रयोग कराएगा, पर हमें क्या करना है? शब्दों का संग्रह करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द कब सीख सकता है? वो दिए गए संदर्भ में नए शब्दों का अनुमान लगाएगा, तब वो ज़्यादा शब्दों को स्टोरेज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, बहुभाषिता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए। बहुभाषिता मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म, ये इंग्लिश में भी आता है। इसका प्रयोग एक रिसोर्स के रूप में करना चाहिए, संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे क्या होता है? बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख जाएंगे। प्रत्येक बच्चे बहुत सी भाषाएं तो सीखेंगे ही सीखेंगे, और प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा और स्वीकृति का एहसास होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। बच्चे को बहुत सी भाषाओं से वर्जित है ना, मुझे यहाँ वर्ड दिख गया था वर्जित, इसलिए ये गलत है। अब नेक्स्ट है आपका, वर्जित मतलब तो मना करना है ना। किसी भी भाषा की परीक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्न में से कौन सा आवश्यक कार्य नहीं है? किसी भी भाषा का कोई ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं तो कौन सा इनमें से इम्पोर्टेंट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना और प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, कठिनाई के स्तर को महत्व देना। अब क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है? नेक्स्ट ऑप्शन है लेखन विधि की शैलियों को महत्व देना। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, या फिर प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, या फिर कठिनाई के स्तर को महत्व देना। अब कठिनाई के स्तर को, लेखन की विधि को, शैलियों को तो इसमें महत्व देने से कुछ भी नहीं होगा। किसी भाषा की परीक्षा अगर हम ले रहे हैं, उसका परीक्षा मतलब टेस्ट ले रहे हैं, तो प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना होगा, जिससे कि हमें बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं भाषा की। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक शाम पट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखती हैं और अपने
विद्यार्थियों को उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहती हैं। निम्न में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की, मतलब जो आपकी स्पेलिंग एरर है ये ना हो, सिखाने की कौन सी तकनीक है ये, कौन सी तकनीक है ये? खेल विधि तो नहीं है, अभ्यास विधि, प्रतिलेखन या श्रुत लेख। जैसा देख रहे हो वैसा लिखो, तो ये प्रतिलेखन है, मतलब तुम देखो और लिखो। ठीक है, नेक्स्ट है